खुदा का गज़ब और रहम उसकी कौम की जलावतनी और रिहाई से जाहिर होता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत अखबार की दूसरी किताब उसके 36वें बाब की 14वीं ता 16वीं 19वीं ता 23वीं आयात मुक़द्दसा। उन दिनों काहिनों के तमाम रईस भी और लोग गैर कौमों के तमाम मकरूहात के मुताबिक बेवफाई करते हैं और खुदावन के घर को जो उसने यरूशलेम में मुक़द्दस किया था नापाक किया। तो खुदावन उनके बाप दादा का खुदा अपने पैगंबरों की जुबान से भेजता रहा। सुबह सवेरे ही भेजा, क्योंकि वो अपनी कौम पर और अपने मस्कन पर मेहरबान था। पर उन्होंने खुदा के पैगंबरों पर ठट्ठा किया और उसके कलाम की हकारत की और उसके नबियों पर हंसे, यहाँ तक कि खुदावन का गज़ब अपनी कौम पर भड़का और कोई चारा ना रहा और खुदा के घर को जला दिया गया और यरूशलेम की दीवार को गिरा दिया गया और उसके सारे मोहल्लों को आग से जला दिया गया और उसकी सब कीमती चीज़ें तल्फ की गई। और जो तलवार से बच गए उनको खुदावन ने बाबुल में जलावतन किया, जहाँ वो गलंदियों के बादशाह और उसके बेटों के गुलाम होकर रहे, जब तक कि फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावन का कलाम जो अरमिया नबी की जुबान से कहा गया था पूरा हो, जब तक कि ज़मीन अपने सब्तों को पूरा ना करे, क्योंकि वीरानी के तमाम दिनों में उसने सब्त मनाया, जब तक कि 70 बरस पूरे ना हुए। मगर शाह फारस कूरश के पहले साल में खुदावन की रूह ने उसके दिल को उभारा, तो उसने अपनी तमाम ममलिकत में मुनादी करवाई और तहरीर करके यूं कहा कि शाह फारस कूरश यूं फरमाता है कि खुदावन आसमान के खुदा ने ज़मीन के तमाम ममालिक मुझे अता किए हैं और मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए अपने घर यहूदा के यरूशलेम में बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान उसकी सारी कौम में से जो कोई है, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
तुम गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, फजल के वसीला से बचाए गए हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम 2 बाब 4 ता 10वीं आयात मुक़द्दसा। ए भाइयों, खुदा के रहम में जो दौलतमंद है, अपनी निहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमको प्यार किया है, हमको जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ ज़िंदा किया, जिसके फजल से तुमको निजात मिली है। और उसने हमको उसके साथ उठाया और मसीह यीशु में आसमान पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी इस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेहद दौलत को दिखाए। क्योंकि तुमको फजल से ईमान के वसीले से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और इमाल से भी नहीं, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए हैं, जिनको खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है कि हम उन पर चलें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारे हम्द। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 3 बाब की 14वीं से 21वीं आयत। उस वक्त यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है
وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں، مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔